अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में योग का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। जिला प्रशासन और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में शहरवासियों, स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स, पुलिसकर्मियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रही, जिसके अनुरूप प्रतियोगियों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह तथा अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर डीएम अरविंद चौहान, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर और विधायक शहनवाज खान ने अतिथियों का स्वागत किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण ने मंच से योग प्रोटोकॉल के अनुसार उपस्थित जनसमूह को विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। उनके निर्देशन में सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी सहित अनेक योगासन और प्राणायाम कराए गए। पूरे स्टेडियम में एक साथ हजारों लोगों के योगाभ्यास का दृश्य आकर्षण का केंद्र रहा। अपने संबोधन में पद्मश्री भारत भूषण ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व स्तर पर भारत की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। कार्यक्रम के दौरान पूरे स्टेडियम में उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। योगाभ्यास के बाद प्रतिभागियों ने स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए नियमित योग करने का संकल्प लिया। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व के अंदर बंगाल की ऐतिहासिक भूमि से योग के कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती से एक योग साधक के रूप में इसमें प्रतिभाग किया और उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज जनपद सहारनपुर के इस कार्यक्रम में मैं, मेरे साथी विधायक और हमारे महापौर, हमारे संगठन के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्रों छात्राओं के मध्य के साथ हम लोगों ने भी आज यहाँ योग की उस अद्भुत कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की, जिसमें आज योग पूरे विश्व के अंदर ये भारत का लोहा मान चुका है। यदि समाधान किसी भी प्रकार के तन, मन और आत्मा के मिलन से संबंधित किसी भी क्रिया का है तो वो योग के माध्यम से है। योग हमारी पहचान थी अनादि से वर्तमान तक, और उस पहचान को पुनः विश्व के अंदर स्थापित करने का काम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तब यूएनओ में उन्होंने इसको विश्व योग दिवस के रूप में इसको प्रस्ताव को पास करा करके भारत की पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम किया। आज के इस योग दिवस पर मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, अपने इस जनपद के समस्त विधायकों की ओर से, अपने महापौर की ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। योग दिवस मनाया गया है, योगाभ्यास कराया गया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सहारनपुर में विशेष रूप से मनाया जाना समय की मांग थी, क्योंकि सहारनपुर योग की धरती है। योग भगवान शिव से शुरू होता है और उन्होंने सती को योग का उपदेश दिया सबसे पहले अपनी जीवन संगिनी को, और उन्होंने कहा कि आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जंतः चतुष्शीत लक्षणानि शिवेन कथितं पुरा। तो इस तरीके से सहारनपुर से, क्योंकि उस समय ऋषिकेश, हरिद्वार ये सब सहारनपुर में हुआ करते थे, तो सहारनपुर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधारशिला शुरू हुई है और आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब लोग देख रहे हैं। यहाँ पर चाहे हमारे माननीय मंत्री जी हों, जिलाधिकारी हों, नगर के महापौर हों, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, उन लोगों ने हम सब के लिए एक बहुत अच्छा आसन सजाया, यानी सहारनपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुरूप, मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप। और बड़ी चीज़ ये है कि सहारनपुर की सभी संस्थाओं ने, जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। तो ये एक उत्साहजनक लक्षण है और संदेश केवल सीधा सीधा है कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी हम ऐसे योग करना सीखें सही तरीके से कि हम स्वस्थ दीर्घायु प्राप्त कर सकें। और जो वृद्ध लोग भी हैं वो भी ये ना सोचें
कि हम तो बूढ़े हो गए, तो वो हेल्दी एजिंग का आनंद लें। तो इस बार के थीम के अनुरूप ही इस कार्यक्रम में सभी आयु वर्ग के लोग थे। हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनमें भी हमने बड़ी आयु के, छोटी आयु के सबको रखा और ये सोचा प्रधानमंत्री जी की इच्छा और योग संस्कृति की मूल भावना के अनुरूप कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म स्वाद। उन्होंने भाषण में भी ये बात कही कि युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। केवल इसे एक दिन की एक्सरसाइज तक सीमित न करें, बल्कि अपना आहार विहार, सोना जगना, इन सब में योग को अप्लाई करना सीखें। और योगा 365 यानी हर दिन योग दिन हमारा होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ आज हम इस कार्यक्रम को यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। हरिओम। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।